इस मोमेंट पे अगर आपका सब कुछ छीन लिया जाए तो आप किस चीज़ से फिर शुरुआत करो और आपके पास फोटोग्राफी का ऑप्शन ना हो तो आप क्या चुनोगे? अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो की जा सकती है। आज की डेट में तो सब कुछ करना इतना आसान है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ देयर। मैंने पहले भी अपने एक सेशन में बोला है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा और उसके थ्रू ऑनलाइन अगर मेरे को मार्केटिंग करनी आ गई, प्लस मेरे को सेल्स के बेसिक्स फंडे समझ आ गए, तो उसके बाद में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को भेज दो और पैसा कमा लो। उसमें क्या है? ठीक देखो है। लोगों को तो क्या उसमें ज़रूरत है, वो उनको दो और वहाँ से पैसा कमाओ। उसमें क्या है? नहीं तो लोग बहुत हिल आसान है। जाते हैं अगर उनका मतलब कुछ भी जो स्टेबल बिजनेस हो या फिर जॉब हो अगर वो चला जाए तो हालत खराब हो जाती है लोगों का तो लोग। मिल जाता है तो भी हिल जाते हैं और चला जाता है तो भी हिल जाते हैं। लोग दोनों तरफ से ज़्यादातर हिल जाते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना, अनस्टेबल। जॉब मिल भी हाँ, जाती है ना, तो आपको क्या लग रहा है? किसी को जॉब मिल जाती है जो उसको चाहिए थी तो बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बड़े खुश होते हैं जब वो एक कैबिन मिलता है, वो टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, तब बड़े खुश होते हैं। कुछ दिन बाद रो रहे होते हैं बैठे बैठे कि इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तब भी वो तो वहाँ भी हिले हुए हैं। तो मिलता है तब भी हिलते हैं, नहीं मिलता है तब भी हिल जाते हैं। शादी होती है तब भी हिल जाते हैं, नहीं होती तब भी हिल जाते हैं। एनी हाउ। अभी आपका कोई बकेट लिस्ट है मतलब लाइफ में क्या क्या और क्या करना है इसका आपने कोई बकेट लिस्ट बनाया अपना? मैं पूछूंगी नहीं क्या क्या है बट आप क्या ऐसा कुछ करते हो कि आपका बकेट लिस्ट हो या फिर नहीं, ऐसा कुछ कुछ? भी नहीं है। आई तो लिव आपका इन दिस इंस्टेंट मोमेंट। जो भी मतलब है। मेरा मैक्सिमम जो भी प्लान भी होता है ना, सो कॉल्ड प्लान, कि जहां तक मेरे माइंड में कोई प्लान चल रहा होता है, पास्ट तो है ही नहीं, देयर इज नो पास्ट। मतलब रिकॉल करूंगा तो हाँ, इट्स देयर। ऐसा नहीं है कि मेमोरी चली गई है, इट्स देयर, बट आई डोंट लिव इन द पास्ट। फ्यूचर की अगर आप बात करो तो मैक्सिमम 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता, बस वहां तक मुझे पता है। उसके आगे नहीं कुछ नहीं, पूछोगे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नथिंग। आप अपना रूल्स बनाते हो कि आप ये करने वाले हो जैसे आप सुबह उठने का रूटीन है या कुछ भी है वो अगर आपके किसी अपने के वजह से टूट रहा है तो क्या आप तोड़ने दोगे या फिर नहीं आप स्टिक रहोगे कि नहीं मुझे करना ही है नहीं, ये मैं टाइम स्टिक पे रहता करना है? हूँ, स्टिक रहता हूँ। और जो अपने होते हैं उनको भी समझाया जा सकता है। अपने का मतलब यही है। अगर कोई समझे ही ना तो फिर वो अपना ही क्या हुआ? आप समझे तो वो तो बन जाता है ना, रूटीन बन जाता है कि तुम भी जियो, मुझे भी जीने दो। राइट। हाँ, आपके लिए आप में और बाकियों में डिफरेंस क्या है? आपको क्या लगता है कि आप में और बाकियों में डिफरेंस क्या है? बस मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क है। मेरी जो नज़र है वो ज़्यादातर लोगों से बिल्कुल अलग है। अगर ये आपका लास्ट सेशन होता, वैसे तो जूते चप्पल पड़ेंगे अगर ये कोई सुनेगा तो, अगर ये आपका लास्ट सेशन होता तो आप क्या बात करते? मतलब आप क्या बोलना चाहते वही लास्ट जो में अभी कि करी, मतलब वही जो अभी करी, बस और क्या करता? हाँ, आप। वही जो हमेशा करता हूँ। और अगर क्या आपका ये करूँगा? लास्ट डे इससे होता ऊपर और क्या तो बात आप। करूँगा? हाँ, और अगर आपका ये लास्ट डे होता, भगवान करे ना हो, बट अगर आपका ये हाँ। लास्ट डे होता तो क्या आप नॉर्मली रहते या फिर आप मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे बात कर रहा होता जैसे अभी आपसे कर रहा हूँ। अब इससे ऊपर और अगर क्या आपको बोलूंगा? लाइफ इज लव। अब इससे ऊपर और क्या बोल सकता हूँ? लास्ट डे भी होगा तो। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एंशियस तो नहीं होगे ना कि मतलब आज अरे मेरा नहीं लास्ट डे नहीं, क्यों करूँ सेशन? ना 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 ना, एंशियस क्यों होना है? नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लास्ट डे कभी ना जब कभी तो होना ही है ना। कभी ना कभी तो होना ही है। अब मुझे थोड़ी पता है वो आज है, कल है, परसों है, कब है। कभी भी हो सकता अगर है। आपको पता तो हो रोज तो ऐसे ही जियो आज ना। के। ठीक है, क्लियर हो गया। आपका जो क्वेश्चन है ना ये वाला, इसमें एक हम्म। डर है छुपा हुआ है। इसमें एक डर छुपा हुआ है डेथ को लेकर के। इफ यू आर लिविंग विद राइट। डेथ, मतलब हर मोमेंट पे आप मर रहे हो, तभी आप एक्चुअल में जिंदा हो। राइट। डेथ को जिस दिन हमने बारीकी से समझ लिया ना, तो डेथ का कोई डर नहीं होता है। देन वी आर वन विद डेथ, बिकॉज डेथ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लाइफ। डेथ इज लाइफ। मतलब इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन को हम डेथ बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस बॉडी, राइट। एंड इंटीग्रेशन को हम लाइफ बोलते हैं। तो ये इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन अलग अलग नहीं है, ये एक साथ चलता रहता है, हर मोमेंट में चलता है। इसी मोमेंट में मैं पैदा भी हो रहा हूं, मर भी रहा हूं। तो मौत के बारे में क्या सोचना है? व्हाई डू वी हैव टू थिंक अबाउट ठीक इट? है। एक क्वेश्चन है, जब आप सोते हो तो क्या इस एक्साइटमेंट में सोते हो कि कल क्या करना है या फिर इस एक्साइटमेंट में कि आज सरेंडर, आज जो हुआ बहुत बढ़िया हो आप खत्म, ऐसे सोच के एक्साइटमेंट वर्ड सोते को हो? हटा दो, क्योंकि अभी आपने एक और वर्ड यूज किया, सरेंडर। तो आई जस्ट सरेंडर। जहां पर सरेंडर होता है वहां पर एक्साइटमेंट थोड़ी ना होता है। ना एक्साइटमेंट होता है, ना डिप्रेशन होता है, ना क्रेविंग होती है, ना एवर्जन होता है। सरेंडर होता है। सरेंडर कर दिया ना। आप एक लास्ट क्वेश्चन, आप क्या पूरे दिन पॉजिटिव रहते हो या फिर आप भी नहीं डल होते? नहीं, बिल्कुल होता हूँ, डल होता हूँ, लेजी भी होता हूँ। और हंसी मिली सुन के। हाँ, और क्या? आप क्या समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मूड खराब भी होता है, थॉट हर तरह के आते हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एट द लेवल ऑफ बॉडी एंड एट द लेवल ऑफ माइंड, आप में और मुझ में
या किसी भी इंसान में कोई फ़र्क नहीं है. देयर इज़ नो डिफरेंस व्हाटसोएवर ऑफ एनी काइंड. बिल्कुल जैसे आपके दिमाग में सब चलता रहता है, मेरे भी चलता रहता है, सब कुछ होता रहता है, बस नज़र थोड़ी सी अलग है. नज़र मतलब कि अगर मैं किसी पार्क में बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं देखता कि मैं देख रहा हूँ, वो सब मुझ में ही है. बस ये होता है. ऐसे ही किसी भी करियर को हम चूज करते हैं तो शुरू में हमको प्रॉब्लम्स आती हैं. अब पता कैसे लगेगा वो छोटी प्रॉब्लम्स है और पता कैसे लगेगा वो बड़ी प्रॉब्लम्स है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग. शादी में तो बड़ा क्लियर है उसको डिफाइन करना. मान लो ट्रस्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, रिस्पेक्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं. ये सब क्या है? छोटे इश्यूज हैं, बड़े इश्यूज हैं? बड़े इश्यूज हैं. ऐसे करियर में क्या है बड़े इश्यूज और क्या है छोटे इश्यूज? अगर करियर में कोई बहुत बड़ा इशू आ जाए तो क्या उस करियर पे स्टिक रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए. अगर छोटे मोटे इश्यूज आए तो उसको फेस करना चाहिए. अब छोटे इश्यूज क्या हैं और बड़े इश्यूज क्या हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई करियर चूज किया है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है. ये क्या है? ये बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू है? बहुत छोटा इशू है, क्योंकि पढ़ाई में तो आप कुछ भी कर लो मन लगेगा ही नहीं. ये करियर ना लेके कोई और करियर लोगे, वहां पे भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, एजुकेशन तो चाहिए, वहां मन लग जाएगा क्या? इसमें नहीं लग रहा, उसमें भी नहीं लगेगा. अच्छा बड़ा इशू क्या है? करियर में स्कोप ही नहीं है. क्या आपको समझ आ रहा है कि यहां से इसको करने के बाद में, इस कोर्स को करने के बाद में मैं आगे जब मार्केट में जाऊंगा तो वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, और आगे फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है. था 20 साल पहले अच्छा, बट आज अच्छा नहीं है. अब ये क्या है? ये मेजर इशू है, माइनर इशू है? मेजर इशू. या बहुत मेजर इशू है? बहुत मेजर इशू है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है. समझ आ गया ना मैंने क्या कहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, मतलब डू नॉट टेक इट लिटरली. अब मान लो कोई आप टाइप राइटिंग का कोर्स कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि धीरे धीरे टाइप राइटर्स ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं, अब कंप्यूटर्स उनकी जगह ले रहे हैं, तो ये करने का इतना फायदा नहीं है. तो वहां पे क्विट करना बेटर है या नहीं है? क्विट करना बेटर है, क्योंकि आपको समझ आ रहा है 4 साल बाद जब तक मैं यहां से निकलूंगा तब तक तो इसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी मार्केट में. इंडस्ट्रीज चेंज होती रहती है ना. यस सर. तो ये मेजर इशू है. मतलब मेजर इशू क्या मिला हमको? स्कोप. कि इसका कोई स्कोप ही नहीं. स्कोप को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में? फ्यूचर. कि जो मैं कर रहा हूं इसका कोई फ्यूचर नहीं है. तो ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, बहुत मेजर इशू है. तो इसको 4 साल बाद नहीं छोड़ना है, अभी छोड़ना है. यस. जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसका फ्यूचर नहीं है. अगर ये समझ आ जाए आदमी को तो वो क्या करेगा? वेट नहीं करेगा कि जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाए. उसको नजर आ जाना चाहिए कि ये चीज आने वाले 5-10 साल में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो उसको अभी ही छोड़ना चाहिए, 5 साल बाद नहीं. क्योंकि 5 साल बाद ना वो यहां का रहेगा ना वहां का रहेगा. जैसे रिलेशनशिप है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है. ये क्या है? ये छोटा इशू है, मेजर इशू है? मेजर इशू है. तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी रिलेशनशिप. ऐसी हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. ठीक है, क्लियर हुआ ना? क्या बड़ा इशू है, क्या छोटा इशू है? तो अगर कोई बहुत बड़ा इशू हो तो छोड़ना बेटर है, छोटे मोटे इश्यूज हो तो फेस करना बेटर है. मेरा क्वेश्चन ये था कि सक्सेस के लिए जितना हमारा रोल होता है उतना एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होता है. जैसे सर हम जब हैंड्स अप करते हैं क्वेश्चन के लिए तो आप पे डिपेंड करता है आप किसको बोलते हो कि तुम मतलब क्वेश्चन पूछो. बिल्कुल सही बात है. तो सर इंटरव्यू में जाते हो तो वो इंटरव्यूअर्स पे डिपेंड करता है Yes, कि जो sir. जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं कि उनको आप पसंद आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, बेस्ड अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स. यस सर. तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल हम कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस में तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं पूछूंगा ये तो आप डिसाइड कर रहे हो ना. राइट. मेरा काम है हाथ हैंड्स अप करना. तो मैं आपको कंट्रोल तो नहीं कर सकता, बट अगर इसमें मैं करूंगा क्या? अगर आप मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछने दोगे तो मैं तो चला जाता घर. देखना, अब ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है. देखना, आप कह रहे हो कि अगर आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो मेरे पे डिपेंड करता है. Yes, sir. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मैं आपको मना कर दूंगा, मैं कहूंगा नहीं पूछना है, आपको माइक मिलेगा ही नहीं तो आप पूछोगे कैसे? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछना है नहीं पूछना मेरे पे डिपेंड करता है. दैट इज अ फैक्ट. यस सर. अच्छा, आप क्वेश्चन पूछोगे, ये सक्सेस है, ये किसने डिफाइन किया? आप पे क्या डिपेंड करता है? क्या आप पे कुछ डिपेंड करता है? नहीं करता है. यहां पर आप बैठे हुए हो तो आपके लिए सक्सेस की 2 डेफिनेशन हो सकती है. एक ये कि मेरे को अगर क्वेश्चन पूछने को मिलेगा तो मैं सक्सेसफुल हूं, तो मेरा यहां पे आना सक्सेसफुल हो गया, नहीं तो मैं फेलियर हूं. यस सर. तो ये क्या है? ये समझदारी है, बेवकूफी है? बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया. यस सर. अब मैं कंट्रोल करूंगा आपकी सक्सेस या फेलियर को. मैं जब चाहे आपको सक्सेसफुल बना दूंगा, जब चाहे फेलियर बना दूंगा. यस सर. उसमें भी आपने और आगे डिफाइन कर रखा होगा अपने माइंड में कि अब मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर तो मेरे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर मिला
तो मैं सक्सेसफुल हूं, अगर मेरी झंड हो गई तो बेवकूफ़ हूँ। तो मैं महा फेलियर हूं। पहले तो मैं फेलियर था, अब तो मैं महा फेलियर हूं, क्योंकि कैमरे में लाखों लोग देखने वाले हैं और इतने लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ गया, है कि नहीं? ये सब कौन डिफाइन कर रहा है अपने लिए? आप अपने लिए डिफाइन कर रहे हो। यस सर। लेकिन ये डिफाइन करने का तरीका ठीक नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछने को मिले ना मिले इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं यहां पर किस लिए आया हूं? कुछ सीखने के लिए आया हूं। यस सर। कोई पूछने के लिए थोड़ी आया हूं, सीखने के लिए आया हूं। तो अगर मैंने आज यहां से एक भी ऐसी बात सीखी जिससे मेरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन मिले तो मैं सक्सेसफुल हूं। यस सर। ये सही। अब ये सीखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। या ये कह लो, ये जो सीखने का कंट्रोल है, सीखना विच इज लिंक टू चेंजिंग योर लाइफ, तो अपनी जिंदगी को बदलने का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? मेरे हाथ। पूरी तरह से आपके हाथ में आ गया। सर। आपको सीखना है सीखो, नहीं सीखना मत सीखो, मेरा उसमें कोई रोल नहीं।